तो कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। तो मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बिहार बोर्ड के सभी 12th के विद्यार्थियों के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है। रोज़ रोज़ आपको पता है कि रोज़ जो है एक कहानी है और इस रोज़ कहानी के जो लेखक है उनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उल्लेख करूँगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मैं जिक्र करूँगा। आप इसको क्या करेंगे कि कॉपी में लिख लेंगे और अच्छे से अच्छे जो है ढंग से जो है फेयर करेंगे और इसको याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको तैयार किया है। आप सब के सब विद्यार्थी इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे और जो है एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। तो चलिए जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सच्चिदानंद का जन्म कब हुआ था। तो सच्चिदानंद का जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था। आप याद कर लीजिएगा कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को। सच्चिदानंद मतलब वही हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो हम यहाँ पे सच्चिदानंद भी कह सकते हैं, हम अज्ञे भी कह सकते हैं। तो सच्चिदानंद का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। सच्चिदानंद का निधन कब हुआ था, तो सच्चिदानंद का निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। आप ये सारी की सारी क्वेश्चन जो है लिख लेंगे, याद कर लेंगे। सच्चिदानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो सच्चिदानंद का जन्म कस्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं एक राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एक जिला है। कुशीनगर जिले के कस्या ग्राम में उनका जन्म हुआ था। सच्चिदानंद 4 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद कहाँ के मूल निवासी थे। तो सच्चिदानंद मूल निवासी पंजाब के करतारपुर के थे। आपको पता है कि पंजाब जो है एक राज्य है जहाँ पे करतारपुर जो है गांव पड़ता है। अब वही करतारपुर जो है क्या हो गया है, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, करतारपुर अब पाकिस्तान में पड़ता है। जहाँ पे मतलब करतारपुर में जो है एक बहुत ही बड़ा क्या बना है, गुरुद्वारा बना है। आप सब लोग पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में। तो सच्चिदानंद कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये पंजाब के करतारपुर के मूल निवासी थे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद के माता पिता का क्या नाम था। तो सच्चिदानंद के माता पिता का नाम बेयंती देवी, माता का नाम बेयंती देवी एवं पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। याद कर लेंगे, बहुत ही ज़रूरी है, ये सब पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद की पढ़ाई क्यों रुक गई। तो सच्चिदानंद की पढ़ाई क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से रुक गई। मतलब सच्चिदानंद जी जो है भारत के आंदोलन में इनकी भूमिका सक्रिय रही थी और जो है क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लेते थे और जिसके वजह से गिरफ्तार भी हुए और उस वजह से उनकी पढ़ाई रुक गई। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की। तो सच्चिदानंद जब 10 वर्ष के थे तो 10 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने क्या किया था, कविता लिखना शुरू कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर लेखनी या साहित्य का जो है प्रादुर्भाव कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं, बचपन की अवस्था में ही शुरू हो गया था। चलिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद ने बचपन में कौन सी नाटक लिखी या कौन सी नाटक लिखे। तो सच्चिदानंद ने बचपन में इंद्र सभा एक नाटक लिखा। कौन सा नाटक लिखा, इंद्र सभा। तो इंद्र सभा जो है नाटक लिखा और उसी नाटक को जो है मंचन किया गया था इनके गांव में। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हुआ इनका, बचपन में ही लिखा इंद्र सभा नाटक। चलिए आगे चलते हैं, सच्चिदानंद कौन से हस्तलिखित पत्रिका घर में निकालते थे। हस्तलिखित पत्रिका का मतलब होता है वैसी पत्रिका जो हाथ से लिखा गया हो और ये घर में ही निकालते थे। तो उसका नाम क्या था, आनंद बंधु नाम था। आप इसको याद कर लेंगे, उस पत्रिका का नाम क्या था, आनंद बंधु। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।
मैंने वैसे ही प्रश्नों का जिक्र किया है, उस वैसे ही प्रश्नों को इस वीडियो में डाला है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 10 नंबर वाला क्वेश्चन पे, सच्चिदानंद जी रविंद्रनाथ ठाकुर के किस कृति का हिंदी अनुवाद किया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर का एक कृति था गोड़ा। कौन सा कृति था? गोड़ा। तो गोड़ा कृति को इन्होंने सच्चिदानंद जी अज्ञे ने क्या किया था कि हिंदी अनुवाद किया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पता है, ठाकुर के बारे में पता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे मूलतः अंग्रेजी भाषा को लिखते थे, अंग्रेजी भाषा के साहित्य को लिखते थे। तो उनके अंग्रेजी भाषा के साहित्य को, गोड़ा को, इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे ने हिंदी कथा साहित्य में क्या लाया? तो अज्ञे ने हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाई। मनोवैज्ञानिक गहराई का मतलब ये हुआ कि इनकी कथा में इतनी मनोवैज्ञानिक जो है बुलंदी होती थी, मनोवैज्ञानिक छाप होता था कि जिसने भी पढ़ा इनकी कहानियों को पढ़ने के बाद क्या हुआ कि थोड़े से मानसिक तौर पे जो है रम गए लोग, मानसिक तौर पे जो है कहानी में पूरी तरह से डूब गए। तो ये मतलब सोचने विचारने पे मजबूर कर दिया। तो ये मनोवैज्ञानिक गहराई है। तो आप अगर रोज़ कहानी को पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लेखक जो है मालती को जब देखता है तो किस तरह से जो है उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक जो है असर पड़ता है। और जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर भी मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। तो अज्ञे जी ने हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई को लाया। आप ये याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछेगा एग्जाम में। किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है? तो अज्ञे के बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब अज्ञे ने नई कहानी के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अज्ञे के बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। आइए, रोज कहानी का दूसरा शीर्षक क्या था? तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि रोज कहानी का दूसरा शीर्षक क्या था? गैगरीन था। क्या था? गैगरीन। याद करके रखिएगा, गैगरीन रोज कहानी का दूसरा शीर्षक था। 14 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी कब लिखी गई थी? रोज कहानी कब लिखी गई थी? तो रोज कहानी 1934 में लिखी गई थी। याद रखिएगा, 1934 में रोज कहानी लिखी गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो छोड़ा हुआ रास्ता मतलब ये जो है अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो आप इसको याद करेंगे। ये लेखक और लेखक और किताब में ये सब पूछ सकता है कि फ़लाने किताब के लेखक कौन है, फ़लाने किताब के लेखक कौन है। तो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन था। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो ये अज्ञे, क्या है? अज्ञे जी है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी के नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है। क्या है? मालती। आप याद कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, रोज कहानी अज्ञे की किस कृति से संकलित है? तो रोज कहानी जो है अज्ञे की विप्थगा एक उनकी कृति थी। उसी कृति में, विप्थगा कृति में बहुत सारी कहानियों का संकलन होता था। तो उसी कृति से जो है रोज कहानी को लिया गया है। तो रोज कहानी अज्ञे जी के विप्थगा कृति से संकलित है। क्या है? विप्थगा। आप इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेखर एक जीवनी किन की रचना है या किसकी रचना है? तो शेखर एक जीवनी एक ऑटोबायोग्राफी है, और वह ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा जिनके द्वारा लिखी गई थी? अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई थी। तो याद रख लीजिएगा, अज्ञे की एक रचना है। किन की रचना है? अज्ञे की रचना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे किस तरह के कलाकार है? तो अज्ञे अंतर्मुखी कलाकार है। बच्चे बोलेंगे अंतर्मुखी क्या है? मतलब इनको एकांतवास अच्छा लगता था। ये मतलब जो है मतलब लाग लपेट में नहीं रहते थे, ये अंतर्मुखी थे।
एकांतवास इनको बहुत ही भाता था। ये एकांतवास रहकर अंतर्मुखी बनकर ये कहानी लिखा करते थे और शायद यही वह कारण है कि इनके द्वारा जो लिखी गई कहानी थी वह मतलब मनोवैज्ञानिक असर डालती थी, मनोवैज्ञानिक पाठकों के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती थी। तो आगे किस तरह के कलाकार है, तो अंतर्मुखी कलाकार है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नदी के द्वीप किन की रचना है, तो नदी की द्वीप भी अज्ञेय जी की रचना है। देखिए जो इम्पोर्टेंट कहानी है अज्ञेय जी की, उनका तो जिक्र होना ही चाहिए, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। गैगरिन क्या है, तो गैगरिन तो आपको पहले पता चला कि ये रोज़ कहानी का दूसरा शीर्षक है। और गैगरिन होता क्या है ये जान जाइए। तो कांटा चुभने के बाद जो जख्म होता है वह गैगरिन हो जाता है। गैगरिन एक जख्म का नाम है जो कांटा चुभने के बाद होता है, और अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया गया तो यह गैगरिन इतना विषैला हो जाता है, इतना फैल जाता है कि बाद में आपको पैर काटना पड़ सकता है, पैर जो है काटना पड़ सकता है, ऑपरेशन करना पड़ सकता है। बहुत ही समझिए कि बहुत ही ये विषाक्त समझिए जख्म होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति का क्या नाम था, तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो पेशे से एक डॉक्टर थे और वही डॉक्टर गैगरिन बीमारी का इलाज करते थे, मतलब उसका ऑपरेशन करते थे। और नहीं कुछ समझ में आता तो फिर ये क्या करते थे, पैर काट देते थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, लेखक मालती के घर कब पहुंचा, तो लेखक मालती के घर दोपहर में पहुंचा। कब पहुंचा, दोपहर में पहुंचा। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन, मालती लेखक की क्या लगती थी, तो मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। क्या लगती थी, दूर की रिश्ते की बहन लगती थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती को मिलने आया था, तो लेखक 4 वर्ष बाद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, फेयर होना चाहिए इसका। तो लेखक जो है मालती के घर 4 वर्ष बाद मिलने आया था, या मालती से मिलने आया था कि नहीं, ये क्वेश्चन है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, मालती के पति पेशे से क्या थे, तो मालती के पति पेशे से डॉक्टर थे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अधिक से अधिक बच्चों को बताएं, ताकि जो है उनको भी पढ़ने का अच्छा तैयारी करने का मौका मिले। धन्यवाद।